हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन हनीमून विथ माय कोल्ड हस्बैंड एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन और ये 1 शॉट या फिर 2 शॉट में ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं है ये। और आर्मी मैं हॉस्टल में आई हूँ, इसलिए मुझे ढेर सारे कमेंट करना बिकॉज आई एम फीलिंग लोनली एंड आई हैव यू टू टेल माई ट्रू फीलिंग्स और मुझे सपोर्ट करना। मैं रोज़ अब न्यू वीडियो दूँगी, 1 शॉट दूँगी और आपके भी मतलब कि माइंड में अगर कोई 1 शॉट या फिर स्टोरी के लिए आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ बिग वेडिंग हॉल। एक बहुत ही सुंदर और एक बड़ा सा वेडिंग हॉल है जहाँ पर चारों तरफ लोग खाना खा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तभी एक लड़की जो कि बहुत खूबसूरत, उसने साड़ी पहनी हुई है और सारी वेडिंग का काम अपने कंधों पर संभाला हुआ है। वो बस इधर से उधर दौड़ लगा रही है और कह रही है, अरे जल्दी करो, शादी ख़त्म हो चुकी है, हमें जिमिन को लेकर घर जाना है। उनकी कार रेडी हुई या नहीं? तभी उस प्यारी सी लड़की के शोल्डर पर कोई अपना हाथ रखता है और उससे कहता है, तेरी आराम से, इतनी ज़्यादा भागदौड़ करोगी तो गिर जाओगी। तायोंग टर्न अराउंड होती है और अपनी मदर इन लॉ किम सॉकजिन की तरफ देखकर कहती है, नहीं मॉम जी, आपको पता है ना, जिमिन और युंगी की शादी ख़त्म हो चुकी है। अब जिमिन की विदाई की बारी है और इतना सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम जंगकुक को लेकर घर पर जाओ और घर के अंदर की बाकी की तैयारियां देखो, यहाँ पर मैं सब हैंडल कर दूँगा। जिन की ये बात सुनकर तायोंग उनकी तरफ देखकर कहता है, अगर आप यहाँ की सारी तैयारियां हैंडल कर देंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। तायोंग की ये बात सुनकर जिन चकल करती है और तायोंग से कहती है, तुम भी ना बेफालतू में इतनी फ़िक्र करती हो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जंगकुक को लेकर घर पर जाओ और मैं यहाँ की सारी तैयारियां देख लूँगा। तभी एक क्यूट बेबी आकर तायोंग के लेग को होल्ड करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो, लेकिन जिमिन आंटी तो अभी आई नहीं है, आप उनके बिना क्यों जा रहे हो? तायोंग के बेबी को देखकर जिन स्माइल करता है और अपने हाथों में उसे उठाकर कहता है, माय लिटिल प्रिंसेस, अम्मा को घर पर काम है और वो इसलिए डैड को लेकर जा रही है, तुम हमारे साथ रहना और इन्जॉय करना। जिनकी ये बात सुनकर कुकू, जो कि तायोंग और जंगकुक का बेबी है, वो जिन को देखकर एक्साइटिंगली अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, यस दादी, मैं आपके साथ रहकर एंजॉय करूँगा। जियोन कुकू, जो कि किम तायोंग और जियोन जंगकुक का एक लौता बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है। कुकू बहुत ज़्यादा नॉटी और शरारती है तो बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। किम तायोंग और जियोन जंगकुक की शादी को पूरे 4 साल हो चुके हैं। जंगकुक मिजाज से बहुत ज़्यादा कोल्ड है और साउथ कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी है। जंगकुक और तायोंग की अरेंज मैरिज हुई थी, जिसकी वजह से उन दोनों को अभी भी अपने बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जंगकुक तायोंग से प्यार नहीं करता, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स कभी भी तायोंग के साथ में एक्सप्रेस नहीं कर पाया है। जब जंगकुक और तायोंग की शादी हुई थी, जंगकुक के पास उतना पैसा नहीं था। जंगकुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था और जैसे ही जंगकुक की शादी हो गई, जंगकुक पूरी तरीके से काम में बिजी हो गया, जिसकी वजह से जंगकुक अपनी पर्सनल लाइफ को मानो एक जैसे भूल ही गया है। लेकिन जंगकुक हमेशा तायोंग का ख्याल रखता है, उससे अच्छे से बात करता है, रिस्पेक्टफुली बात करता है और तायोंग की हर बात को समझने की कोशिश करता है। और तायोंग भी अपने घर की जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और जंगकुक को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। लेकिन तायोंग भी जंगकुक का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। आज पार्क जिमिन यानी कि
तायंग की छोटी बहन जिमिन की शादी है और उसकी शादी और किसी से नहीं बल्कि जंगकुक के छोटे भाई मिन युंगी से हुई है। जिमिन और युंगी कॉलेज में पढ़ते थे और वही उन दोनों को प्यार हो गया। और ये बात का जब उन दोनों के घर वालों को पता चला, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन दोनों के घर वालों ने जिमिन और युंगी की शादी करवा दी। जिमिन और युंगी की शादी हो चुकी है अब और उन दोनों को आज घर ले जाने का टाइम भी हो चुका है। इसलिए जिन ये चाहता है कि तायोंग घर पर जाए और घर की सारी तैयारियां देखे। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है ठीक है, आप यहाँ पर सब हैंडल करना, मैं घर पर जाकर सब देख लेता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है। जिन कुकू की तरफ देखकर कहता है, बेबी जाओ अपने डैड को बुला कर लेकर आओ। जिनकी ये बात सुनकर कुकू अपना हेड नोट करता है और भागकर जंगकुक के पास जाने लगता है। जंगकुक अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात कर रहा था क्राउड में। तभी वहाँ पर कुकू आ जाता है। कुकू जंगकुक की पैंट को नीचे से पुल करता है और जंगकुक से कहता है, डैडा आपको दादी बुला रही है, उन्हें आपसे कुछ काम है। कुकू को देखकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कुकू से कहता है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर कुकू अपना हेड नोट करता है और फिर से वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जिन के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, यस मॉम, आपने मुझे बुलाया। जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, तुम तायोंग को लेकर घर जाओ और घर की सारी तैयारियां देख लेना। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी कोल्ड टोन में कहता है, घर चलो। ये कहकर जंगकुक बड़े ही जेंटली और फर्स्ट तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। तायोंग स्माइल करता है और कार के अंदर बैठ जाता है। तायोंग हमेशा स्माइल करता हुआ रहता है, जो बात जंगकुक को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जंगकुक कार में बैठकर कार ड्राइव करना शुरू करता है। तायोंग कार में बैठकर स्माइल कर रहा था और बाहर के नज़ारे देख रहा था। तभी जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, क्या तुमने डिनर किया? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, टाइम ही नहीं मिला। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आर यू सीरियस? घर में शादी है और तुम सुबह से काम कर रहे हो और तुमने कुछ खाया नहीं है, तुम्हारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, घर पर बस थोड़ा सा काम है, वो काम कर कर मैं खाना खा लूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में तायोंग से कहता है, अपनी बकवास बंद करो और घर पर जैसे ही जाओगे तुम चुपचाप खाना खाओगे, यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक और तायोंग घर पर पहुंच जाते हैं। जंगकुक अपने रूम में जाकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। तायोंग जिमिन और युंगी का रूम डेकोरेट करता है और फिर कुछ खाकर सारे लोगों का वेट करने लगता है। सब लोग आ जाते हैं और जिन बड़े ही प्यार से युंगी और जिमिन का वेलकम करता है। फिर सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं। तभी कुकू तायोंग के पास आता है और अपनी आइज़ को रब कर कर कहता है, मम्मा रूम में चलो ना, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। कुकू को देखकर तायोंग स्माइल करता है और उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर आता है। जंगकुक ऑलरेडी सोफे पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। तायोंग कुकू को बेड पर बिठाता है और उसके कपड़े चेंज करने लगता है। तभी कुकू तायोंग का फेस टच करता है और तायोंग से कहता है, मम्मा आप दोनों की शादी कैसे हुई थी? जैसे जिमिन आंटी और युंगी अंकल की लव मैरिज हुई थी, क्या आप दोनों की भी वैसे हुई थी? मुझे प्लीज़ बताइए ना। तायोंग स्माइल करता है और कुकू को ग्लास में मिल्क देकर कहता है, नहीं, हम दोनों की लव मैरिज नहीं हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी। तायोंग की ये बात सुनकर कुकू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, अरेंज मैरिज मतलब? तायोंग स्माइल करता है और कुकू से कहता है, एक दिन तुम्हारे डैड मुझे तुम्हारे दादा दादी के साथ देखने आए और तभी हम दोनों की शादी हो गई। तायोंग की ये बात सुनकर कुकू तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आह इट इज़ सो बोरिंग, आप दोनों की शादी कितनी बोरिंग तरीके से हुई थी।
कुकू की आवाज़ सुनकर तेंग चकल करता है और कुकू से कहता है, इसमें क्या बोरिंग। हाँ, सारे लोगों की शादी ऐसी होती है। लेकिन कुकू तायुंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, जिमिन आंटी और यूंगी अंकल की शादी तो अलग हुई थी। वो कितने ज़्यादा हैप्पी लग रहे थे और जिमिन अंकल तो जिमिन आंटी को छोड़ भी नहीं रहे थे। तभी जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कुकू की तरफ देखकर कहता है, अभी तुम्हें सो जाना चाहिए, कल स्कूल भी है ना। तभी कुकू तायुंग की तरफ देखकर कहता है, बाय द वे, आपने इतने बोरिंग इंसान के साथ शादी कैसे कर ली? मैं होता तो कभी नहीं करता। कुकू की ये बात सुनकर तायुंग हंसने लगता है और कुकू से कहता है, जी अब चुपचाप सो जाइए। तुम्हें पता है ना, अगर स्कूल नहीं गए तो तुम्हारी मॉम तुम्हें डांटेगी और मैं भी। तायुंग की ये बात सुनकर कुकू अपना हेड नोट करता है और इमीडिएटली बेड पर लेटकर कहता है, नाउ कम हग मी। कुकू की ये बात सुनकर तायुंग स्माइल करता है और कुकू को सुलाने लगता है। आफ्टर सम टाइम कुकू सो जाता है। कुकू के सोने के बाद तायुंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, फाइनली ये सो गया, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। तभी जंगकुक अपने लैपटॉप को क्लोज़ करता है और बेड पर बैठकर कहता है, तुम ही तो ये चाहते थे ना कि हमारा बेबी मुझ जैसा ना हो, कोल्ड। तो ये लो, ये तो मॉम पर क्या है, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग चकल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे पता है, लेकिन मेरा बेबी जैसा भी है मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये कहकर तायुंग कुकू के फोरहेड पर किस करता है और कुकू को अपने सीने से लगाकर सो जाता है। जंगकुक उन दोनों को देखकर डीप ब्रेथ लेता है और उन दोनों को अच्छे से बेडशीट से कवर कर वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायुंग सबको ब्रेकफास्ट दे रहा था। तभी जिन तायुंग की तरफ देखकर कहता है, अभी तक जिमिन और यूंगी आए नहीं हैं। जिन की ये बात सुनकर तायुंग स्माइल करता है और जिन से कहता है, हाँ, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। तभी जिमिन और यूंगी रूम से बाहर निकलते हैं। जिमिन पूरी तरीके से रेड हो चुका था और यूंगी भी। जिन उन दोनों को देखकर स्माइल करता है और उन दोनों से कहता है, हाँ, शायद अभी तक फर्स्ट नाइट हुई नहीं है तुम्हारी, इतने ज़्यादा रेड जो दिख रहे हो। जिन की ये बात सुनकर जिमिन ब्लश करने लगता है। यूंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और उसको चेयर पर बैठाता है और मॉम जिन से कहता है, मॉम शट अप, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तभी जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में यूंगी से कहता है, तुम रेडी नहीं हुए, आज ऑफिस जाना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी अपना सर पकड़ लेता है और जंगकुक से कहता है, यंग, आप क्या पागल हो चुके हैं या फिर आपने मुझे अपने जैसा समझ रखा है? शादी के दूसरे दिन कौन ऑफिस जाता है? और मैं तो अपने जिमिना को लेकर हनीमून पर जाऊंगा। मैं तो आपके साथ ऑफिस पर नहीं आने वाला हूँ और आप भी हमारे साथ चलिए ना। आपके टाइम तो आप भाभी को लेकर कहीं नहीं गए थे, तो आप हमारे साथ चलिए हनीमून पर, मज़ा आएगा। यूंगी की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जंगकुक यूंगी की तरफ देखकर कहता है, तुमने क्या मुझे अपनी तरह समझ रखा है, जो बस हर टाइम पर टाइम पास करते रहता है? और वैसे भी मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, मैं तुम्हारे जैसा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम चुपचाप मेरे साथ ऑफिस चलोगे। तभी यूंगी जिनकी तरफ देखकर कहता है, मॉम, आप ही हमको समझाइए ना, क्या बाहर जाना, बाहर घूमना टाइम पास होता है या फिर अपना टाइम वेस्ट करने लगता है? और वैसे भी जंगकुक यंग तो भाभी को लेकर कहीं नहीं जाते हैं और वैसे भी 4 साल हो चुके हैं, उन दोनों का एक ही बेटा है। सेकंड बेबी के बारे में आपने क्या सोचा है? यूंगी की ये बात सुनकर तायुंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तभी जिमिन तायुंग की तरफ देखकर कहती है, हाँ दीदी, आप चलो ना मेरे साथ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और ना ही अकेलापन फील होगा। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी जिमिन के कानों में हल्की सी आवाज़ में कहता है, बेबी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तो तुम्हें अकेला कैसे फील होगा? यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन ब्लश करने लगता है। तभी जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ, यूंगी ठीक कह रहा है, तुम्हें उसके साथ कुछ दिन के लिए जाना तो चाहिए। वैसे भी तुम हर बार अपने काम में बिजी ही रहते हो, तुम अभी तक तुमको कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए, तो तुम प्लीज़ उसे
लेकर जाओ। और तायंग, तुम्हें भी अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए। तुम भी हर वक्त घर की जिम्मेदारियों से घिरे हुए रहते हो। तभी तायोंग जिन की तरफ देखकर कहता है, मॉम आप ये क्या कह रही है, मैं कैसे जा सकता हूँ, कुकू के एग्ज़ाम है और घर का भी इतना ज़्यादा काम है। तभी कुकू तायोंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन, आपको क्या लगता है मैं क्या बच्चा हूँ, और वैसे भी दादी है ना घर पर, हम हैंडल कर लेंगे, आप लोग जाइए इंजॉय कीजिए। और वैसे भी मुझे एक बेबी सिस्टर चाहिए थी, तो आई वॉन्टेड गो और मेरे लिए बेबी सिस्टर लेकर आओ। कुकू की ये बात सुनकर तायोंग अपना सर पकड़ लेता है। तभी जंगकुक कोल्ड ट्यून में कहता है, आप लोग अपनी ये बकवास बंद कीजिए, मुझे ऑफिस में काम है और मैं वो छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ किसी के भी साथ। तभी RM जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तुम्हें जाना चाहिए और तुम उन दोनों को लेकर न्यूजीलैंड क्यों नहीं जाते हो, वहाँ पर हमारा न्यू ऑफिस का काम भी शुरू है, तुम वहाँ पर सब कुछ देख भी लोगे और घूम कर भी आ जाओगे। तभी युंगी RM की तरफ देखकर कहता है, क्या आप मुझे वहाँ पर काम के लिए भेज रहे हैं? डैड, मैं मेरे हनीमून पर जाना हूँ, ना कि आपकी कोई मीटिंग के लिए, सो प्लीज़ मैं तो वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ। युंगी की ये बात सुनकर RM अपने डन फेस के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, चिंता मत करो, मैं ये वैसे भी जंगकुक को बोल रहा हूँ, तुम तो किसी काम के हो ही नहीं। तभी युंगी जिन की तरफ देखकर कहता है, मॉम अपने हस्बैंड को कहिए ना, वो मुझसे कैसे बात कर रहे हैं और आपने आखिरकार इनसे शादी क्यों की। युंगी की ये बात सुनकर जिन RM की तरफ देखकर कहता है, हाँ क्या करूँ, मुझे क्या पता था कि बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और RM की तरफ देखकर कहता है, ठीक है डैड, मैं वैसे भी न्यूजीलैंड जाने की सोच ही रहा था। RM अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ ठीक है, तुम लोग आज रात ही न्यूजीलैंड निकल जाओ, वहाँ पर तुम्हारा काम भी हो जाएगा और हनीमून भी। युंगी RM की तरफ देखकर कहता है, डैड मुझे अपना हनीमून एंजॉय करना था, आप मुझे काम पर कहाँ भेज रहे हैं। RM युंगी की तरफ देखकर कहता है, मैं जंगकुक से कह रहा हूँ, वैसे भी तुम किसी काम के नहीं हो। RM की ये बात सुनकर युंगी अपनी आइज रोल करता है। जंगकुक खड़ा होता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम सारे बैग तैयार रखना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। जंगकुक कुकू के फोरहेड पर किस करता है और कुकू को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिमिन और जिन तायोंग के पास आते हैं उसे परेशान करने के लिए। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओहो हस्बैंड के साथ हनीमून, वाह तुम्हारी तो ऐश है, वो भी एक बेबी के बाद। तभी जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ अब मुझे एक पोती चाहिए, वैसे भी घर में इतने सारे लड़के, एक लड़की नहीं है, मुझे एक पोती चाहिए ही चाहिए। जिन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जिन से कहता है, माँ जी आप ये क्या कह रही है। जिन चकल करता है और तायोंग से कहता है, इतने शर्माने की क्या बात है, हाँ अपने हस्बैंड से कहो, वो तुम्हें ढेर सारे बच्चे दे देगा। जिन और जिमिन तायोंग को इसी तरीके से तंग करने लगते हैं। तभी तायोंग जिन की तरफ देखकर कहता है, माँ जी मैं कपड़े पैक कर कर आता हूँ, रात को निकलना है ना। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ और कुछ अच्छे सेक्सी कपड़े लेना ताकि जीजू तुम्हें देखकर क्रेजी हो जाए। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग जिमिन के शोल्डर पर हिट करता है और वहाँ से चला जाता है। एट नाइट जंगकुक अपने सारे ऑफिस का काम ख़त्म कर कर घर पर आता है। तायोंग अपना बैग पैक कर रहा था और जंगकुक का भी। जंगकुक तायोंग के पीछे से आकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्या तुमने सारा सामान पैक कर लिया तायोंग। तायोंग जंगकुक की डीप वॉइस सुनकर एकदम से ही फ्रीज हो जाता है, फिर अपना हेड नोट कर कर कहता है, जी आपको कुछ और रखना था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, अगर आपको ज़्यादा काम है तो आपको मुझे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर वालों को मना कर दूँगा। मुझे पता होता है कि आपको कितना ज़्यादा काम होता है, अगर मैं वहाँ पर रहूँगा तो आपको तकलीफ़ होगी। जंगकुक
त्योंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग क्या मैंने तुम्हें कभी भी कहा कि तुम्हारे होने से मुझे तकलीफ़ होती है? बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जंगकुक त्योंग के पास आता है और त्योंग से कहता है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ या फिर कहीं लेकर नहीं जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे होने से मुझे अजीब लगता हो या फिर तकलीफ़ होती हो, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जब से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं गया। आई नो एक वाइफ की ड्रीम्स होते हैं कि उसका हस्बैंड उसे कहीं लेकर जाए, लेकिन क्या करूँ, उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी और ना ही इतनी औकात थी कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाता। लेकिन उस सिचुएशन में भी तुमने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा और अभी तक मेरा साथ दिया। सच कहो तो तायोंग तुम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार जंगकुक ने त्योंग से इतने प्यार से बात की। जंगकुक त्योंग के पास आता है और तायोंग के आंसू पोंछकर कहता है, रो मत, इसमें रोने वाली कोई भी बात नहीं है, मुझे रोना धोना पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है। जंगकुक और तायोंग बस एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं। तभी उन्हें नीचे से जिमिन आवाज़ देकर कहता है, आप दोनों आने वाले हो या नहीं, या फिर रूम में ही अपना हनीमून शुरू कर दिया है। जिमिन की वॉइस सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये लड़का तो पूरी तरीके से पागल है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, चलो वैसे भी लेट हो रहा है, कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है। फिर जंगकुक अपना बैग होल्ड कर कर तायोंग के पीछे पीछे चलने लगता है। फिर जंगकुक और तायोंग नीचे आ जाते हैं। तायोंग के नीचे आने के बाद जिमिन त्योंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, क्या यंग, आप इतनी देर से कर क्या रहे थे? अगर हम लेट हो जाते तो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन के हेड पर हिट करता है और उससे कहता है, कुछ भी कहते हैं। तभी कुकू त्योंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, बाय मॉम, अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। तायोंग नीचे झुककर कुकू के फोरहेड पर किस करता है और कुकू से कहता है, तुम भी और दादी को तंग मत करना और अपने एग्ज़ाम अच्छे से देना। तायोंग की ये बात सुनकर कुकू अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, मुझे पता है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और स्माइल कर कर कहता है, हाँ। तभी तायोंग जिन की तरफ देखकर कहता है, माँ जी, अगर ये कोई भी शरारत करे तो इसे ज़रूर डांटना और मुझे कॉल भी करना। तायोंग की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है, अब तुम जाओ वरना लेट हो जाएगा। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग चलो, फ्लाइट का टाइम हो चुका है। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के साथ जाने लगता है। आफ्टर सम टाइम वो चारों लोग प्लेन में आ जाते हैं। युंगी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव, हम कब जाएंगे, कब हमारे हनीमून स्वीट को देखेंगे, आई एम सो एक्साइटेड बेबी। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी के हेड पर हिट करता है और युंगी से कहता है, शट अप हॉर्नी कहीं के, तुम तो हर टाइम बस हॉर्नी ही होते हो। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी चकल करता है और जिमिन से कहता है, जस्ट फॉर यू। ये कहकर वो दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तायोंग आज पहली बार फ्लाइट में बैठने वाला था। तायोंग को प्लेन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो आज तक फ्लाइट में नहीं बैठा। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग तुम यहाँ बैठ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और चुपचाप सीट पर बैठ जाता है। जंगकुक भी तायोंग के पास बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही प्लेन स्टार्ट होता है त्योंग को बहुत ज़्यादा डर लगता है और घबराहट होती है। डर के मारे तायोंग जंगकुक का कोट टाइटली होल्ड कर लेता है। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं पहली बार प्लेन में बैठा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, देखो मुझे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगता है, लेकिन जैसे ही प्लेन स्टार्ट होकर आसमान में उड़ने लगता है, तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और तायोंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तायोंग को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड करता है और उसे अपने चेस्ट पर रख देता है और अपने जैकेट से तायोंग को कवर कर कर कहता है, डरो मत, मैं यहीं हूँ, डरने की कोई बात नहीं। तायोंग जंगकुक को टाइटली होल्ड करता है और अपनी आंखें टाइटली क्लोज कर कर कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी जंगकुक तायोंग को अचानक से हक कर कर कहता है, डरने की कोई बात नहीं है तायोंग, मैं यहीं पर हूँ। तायोंग जंगकुक के वार्म एंड जेंटल हक से बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगता है और जंगकुक की बाहों में ही सो जाता है। जंगकुक तायोंग को अच्छी तरीके से कवर करता है और तायोंग के सामने के हेयर को रिमूव कर कर बस तायोंग की ब्यूटी को देखने लगता है। जंगकुक के पास कभी इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो तायोंग के साथ अच्छे से टाइम को स्पेंड करे। कई दिनों बाद जंगकुक और तायोंग एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब थे। जंगकुक बड़े ही जेंटली तायोंग को अपनी चेस्ट पर सुला देता है और खुद न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट कल दे दूँगी और वो लास्ट ही पार्ट होगा, क्योंकि ये एक 2 शॉट होने वाला है। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ बिज़नेस या फिर ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग करनी है या फिर मुझसे बात करनी है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर बता सकते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस की मदद से आप घर बैठे ही ट्रेनिंग लेकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जिसकी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जिसका नाम है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। और आपके माइंड में भी स्टोरी के लिए कोई आइडिया हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो फिर चले गए, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,